आखिर मेरा भाई रात को सोते समय अपने मोबाइल में क्या देखता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मैं अपने भाई की गंदी करतूत कैसे पकड़ी और मैं भी उसके साथ जो रात में किया आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज के इस कहानी में बताने वाले हैं। यह बात लगभग 2 साल पुरानी है जो आपको एक नई सीख देगी। और आपको तो कहानियां सुनना पसंद है, तो कहानी शुरू होती है। मेरे भाई का नाम अजय है, जिसकी कहानी आपको सुना रही हूँ। मेरे भाई का कमरा मेरे कमरे के बगल में ही है, जो मुझसे उम्र में छोटा है और वह कक्षा 12 में पढ़ता है, जो एक गंदी आदत का शिकार हो गया है, जिसे देखकर मैं भी डर गई। रात के करीब 12 बज रहे थे तो मेरे छोटे भाई के कमरे से कुछ अनसुनी आवाज आ रही थी, जो कि यह आवाज शादीशुदा लोगों के कमरे से आना चाहिए। फिर मैंने सोचा मैं ही गलत सोच रही हूँ, भला मेरा भाई ऐसा कर सकता है, तो मैं सो गई। सुबह में मेरा भाई बिल्कुल सुस्त था, जो कि आप सभी जानते हैं ऐसा तभी होता है जब आप गलत काम करते हो। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो उस दिन मेरा भाई स्कूल चला गया तो मैं भी वह बात सोचना बंद कर दी और मैं अपना काम करने लगी। रात के 11 बजे फिर मैंने नोटिस किया कि आवाज वैसे ही आ रही थी। ऐसा 2-3 दिन मैंने नोटिस किया। अगले दिन मैंने सोचा कि चलती हूँ, देखती हूँ आखिर मेरा भाई करता क्या है। शाम का भोजन सब लोगों ने किया और सोने चले गए। रात के 11 बज रहे थे। तभी कुछ देर बाद मेरे भाई के कमरे से वही आवाज आ रही थी जो रोज आती थी। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की दरवाजा खोला और खिड़की से देखा तो मेरा भाई अपने मोबाइल में गंदी वीडियो देख रहा था। मैंने देखा तभी मेरे मन में कुछ हुआ। तभी मेरा भाई अपने कामदेव को निकाला और जोश में हिला दिया और मैं ये सब देख रही थी। मैंने सोचा कैसी आदत को अपना लिया है मेरा भाई। इसके तो जिस्म की नशा सवार है। अगर मैं कहीं कमरे में गई तो मेरे साथ कहीं ऊंच नीच न कर दे। ये सब बात मम्मी पापा को कहती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अगली सुबह रोज की तरह मेरा भाई स्कूल चला गया। मैं ये सब बात अपनी माँ को बता दिया। माँ ने ये सब बातें पिताजी से बता दी। पिताजी मेरी बातों का यकीन ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा यदि आप लोगों को मेरी बातों का यकीन नहीं है तो आपको आज रात मेरे कमरे में 11 बजे के आसपास आ जाना है। यह बात छोटे को पता न चले। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तेरी बात गलत हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा ठीक है। अगली रात को रात के करीब 10:30 बजे मेरे माता पिता मेरे कमरे में आ गए तो 10 से 15 मिनट बाद आवाज आना शुरू हो गई। मेरे मम्मी पापा देखने खिड़की के पास गए तो मेरा भाई मोबाइल में गंदी वीडियो रोज की तरह आज भी देख रहा था और अपना प्राइवेट पार्ट निकाला और हिला दिया। यह देखकर मेरी माता पिता की बोलती बंद हो गई। तुरंत मम्मी पापा ने कमरा खोला और अंदर घुस गए और अजय को पापा ने 3-4 थप्पड़ मार दिया और बोला यह सब तुझे करने के लिए मोबाइल दिया है। यदि आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर गंदी वीडियो देखेंगे, गंदी कहानियां सुनेंगे, गंदे थिंक लाएंगे, गंदे इमेज देखेंगे तो आप ही बताइए हमारा देश कैसे बढ़ेगा। और आप कहने वाले कौन होते हैं कि हमारे देश में रोजगार नहीं है। आप अपने रोजगार को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। यह समय आपका गंदी वीडियो देखने का नहीं है, यह समय आपका कैरियर बनाने का है। यदि आपने आज अपना कैरियर बना लिया तो कल आप ये सब कर सकते हैं।
ये मैं नहीं, ये भगवान भी नहीं कहते कि आप ये सब नहीं कर सकते हैं। ये सब करने से पहले आप अपने कैरियर बनाइए, अपना बैकग्राउंड बनाइए। एक बार अपने माता पिता के आंखों में झांक कर देखना कि आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप गंदी वीडियो देखें। कभी नहीं। उनकी आंखों में आपसे उम्मीद है कि मेरा बेटा अपने पैरों पर एक दिन खड़ा होगा और अच्छा करेगा और मेरे बुढ़ापे का लाठी यानी सहारा बनेगा। दोस्तों, यही आपसे उम्मीद है कि आज के बाद आप ऐसी वीडियो, ऐसी कहानियां और गंदी इमेज देखना बंद कर देंगे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को बहुत दूर तक शेयर कीजिएगा। और यही आपसे उम्मीद है, आप शेयर करेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। यही मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था कि आजकल के बच्चे गंदी वीडियो देख रहे हैं, गंदी थिंक निकला रहे हैं, गंदी कहानियां देख रहे हैं, गंदी बातें सुन रहे हैं। प्लीज ऐसा करना बंद कर दें यदि आप भी ऐसा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।